हेलो दोस्तों, ये क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव है ज्योग्राफी। पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग। हमने कल इसमें 92 तक कराया था और आज 93 से कराएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको, घाना पक्षी बिहार किस राज्य में अवस्थित है? ए बिहार, बी झारखंड, सी गुजरात और डी राजस्थान। तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। 94 है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ए असम, बी उड़ीसा, सी उत्तर प्रदेश और डी उत्तराखंड। तो 94 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। 95 है, मानस तथा काजीरंगा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए असम, बी बिहार, सी उत्तराखंड और डी पश्चिम बंगाल। तो 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। 96 है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? ए असम, बी उड़ीसा, सी गुजरात और डी राजस्थान। तो 96 का आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। 97 है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? ए पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी उत्तराखंड और डी केरल। तो 97 का आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। 98 है, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ए घड़ियाल, बी डॉल्फिन, सी व्हेल और डी कछुआ। तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन। 99 आपको, इनमें कौन शाकाहारी नहीं है? ए गैंडा, बी बारहसिंगा, सी हिरन, डी भेड़िया। तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भेड़िया। चलिए 100 है, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ए मुरैना, बी सुंदरबन, सी नमदफा और डी कॉर्बेट। तो 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुरैना। 101 है, भारत में सफ़ेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में अवस्थित किया गया है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उड़ीसा और डी आंध्र प्रदेश। तो 101 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। 2 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कबूतर, हंस, मोर या तोता। तो 102 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, हिरन, शेर या हाथी। तो 103 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाघ। 104 है, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? ए 1970, बी 1972, सी 1973, 1975। तो 104 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1973 में। 105 है, चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? ए मेघा पाटेकर, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी संदीप पांडे और डी महात्मा गांधी। तो 105 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा। 6 है, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? पशु, वन, खनिज या नदियाँ। तो 106 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खनिज। 107 है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? ए 50, 100, 150 या 200। तो 107 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100। 108 है, निम्नलिखित में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? ए मैग्नीज, बी आबरक, सी बॉक्साइड और डी चूना पत्थर। तो 108 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज। चलिए 109 है, निम्नलिखित में कौन धात्विक खनिज का उदाहरण है? ए सोना, बी टीन, सी आबरक और डी ग्रेफाइट। तो 109 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आबरक। 110 निम्न में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? ए लोहा, बी मैग्नीज, सी बॉक्साइड और डी ग्रेफाइट। 110 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट। 111 है, किस प्रकार के चट्टान में खनिज का जमा परतों में मिलता है? आग्नेय, बी अवसादी, सी रूपांतरित और डी इनमें से कोई नहीं। तो 111 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवसादी चट्टान में। 112 है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? ए सोना, बी तांबा, सी लोहा और डी मैग्नीज। तो 112 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ए नवीकरणीय, बी प्रवाह, सी जैव और डी अनवीकरणीय। तो 113 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
नवीकरणीय योग्य 114 है। निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क एक प्रकार का है? ए लिग्नाइट है, बी हेमेटाइट, सी बिटुमिनस और डी इनमें से सभी। तो 114 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेमाटाइट। इनमें कौन लौह अयस्क का एक प्रकार नहीं है? ए एंथ्रासाइट, बी हेमाटाइट, सी मैग्नेटाइट और डी लाइमोनाइट। तो 115 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइट। 116 निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? ए सोना, बी चांदी, सी तांबा और डी लोहा। तो 116 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोहा। 117 आपको भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी कर्नाटक और डी गोवा। तो 117 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। चलिए 118 है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? ए कर्नाटक, बी गोवा, सी उड़ीसा और डी झारखंड। तो 118 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। 119 है। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़ और डी कर्नाटक। तो 119 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। चलिए 120 से आपको छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? ए में 10%, बी 20%, सी 30 और डी 40। तो 120 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20%। चलिए कैसे? नोआ मुंडी किस राज्य में स्थित है? ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश और डी आंध्र प्रदेश। तो 121 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड। 122 है। भारत का लोहा किस देश को निर्यात किया जाता है? ए रूस, बी जापान, सी श्रीलंका और डी चीन। तो 122 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापान। 123 है। इनमें कौन लोहे का निर्यात नहीं करता है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी पारादीप और डी विशाखापट्टनम। तो 123 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। 124 है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो 124 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय। 125 है। एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? ए 5 kg, 10 kg, 15 kg या 20 kg। तो 125 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 kg। 126 है। मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? ए बैटरी बनाने में, बी फोटोग्राफी उद्योग में, सी माचिस उद्योग में, डी इनमें सभी में। तो 126 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी में। 127 है। निम्न में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ए महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी गुजरात और डी मध्य प्रदेश। तो 127 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। 128 है। इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? ए उड़ीसा, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी महाराष्ट्र। तो 128 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। 129 भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ए केरल, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश और डी बिहार। तो 129 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। 130 है। पीतल बनाया जाता है? ए तांबे से, बी जस्ते से, सी तांबा और जस्ता दोनों से और डी तांबा, जस्ता और टीन से। तो 130 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तांबा और जस्ता से। 131 है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? ए 100 करोड़ टन, बी 125 करोड़ टन, सी 150 करोड़ टन और डी 175 करोड़ टन। 131 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 125 करोड़ टन। चलिए 32 आपको झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ए तांबा, बी बॉक्साइट, सी अभ्रक और डी लौह अयस्क। तो 132 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तांबा के लिए। 133 आपको बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? ए 60, बी 70, 80 या 90। तो 133 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 80%।
34 है झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ए बॉक्साइड, बी अभ्रक, सी लौह अयस्क और डी तांबा। तो 134 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभ्रक। 135 है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ए चूना पत्थर, बी बॉक्साइड, सी ग्रेनाइट और डी लोहा। तो 135 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर। 36 है इनमें कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? ए प्राकृतिक गैस, बी पेट्रोलियम, सी विद्युत और डी कोयला। तो 136 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत। 137 आपको प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? ए कोयला, बी विद्युत, सी पेट्रोलियम और डी प्राकृतिक गैस। तो 137 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत। 38 है कोयला क्या है? ए अनवीकरणीय संसाधन है, बी नवीकरणीय है, कि जैव है, कि इनमें से कोई नहीं। तो 138 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जैव संसाधन है। 139 आपको निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? ए बायोगैस, बी ज्वारीय गैस, सी सौर ऊर्जा और डी कोयला। तो 139 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोयला। 40 है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? ए प्राकृतिक गैस, बी सूर्य किरण, सी कोयला और डी जल। तो 144 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य किरण। 41 है इनमें से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन है? ए ज्वारीय ऊर्जा, बी पेट्रोलियम, सी कोयला और डी प्राकृतिक गैस। तो 141 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्वारीय ऊर्जा। 142 है भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी प्राकृतिक गैस और डी जल विद्युत। तो 142 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोयला। 143 आपको गोंडवाना युग की चट्टान में भारत का कितना प्रतिशत कोयला मिलता है? ए 80%, बी 90, 94 या 98। तो 143 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 98%। 44 है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था? ए 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, कि इनमें से कोई नहीं। तो 144 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 लाख वर्ष पूर्व। 145 है कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? ए एंथ्रासाइट, बी पीट, सी लिग्नाइट और डी बिटुमिनस। तो 145 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइट। 146 है सबसे घटिया कोयला कौन है? ए एंथ्रासाइट है, बी बिटुमिनस है, सी लिग्नाइट है और डी पीट है। तो 146 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पीट। चलिए 47 भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है? ए पश्चिम बंगाल, बी झारखंड, सी ओडिशा और डी छत्तीसगढ़। तो 147 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड। चलिए 48 आपको कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश और डी जम्मू कश्मीर। तो 148 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। 149 है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? ए असम, बी राजस्थान, सी बिहार और डी तमिलनाडु। तो 149 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम। 150 है पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? ए आग्नेय, बी परतदार, सी रूपांतरित और डी प्रत्येक। 150 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परतदार। 151 है डिगबोय तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? ए गुजरात में, बी मेघालय में, सी असम में और डी महाराष्ट्र में। तो 151 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असम में। 52 है अंकलेश्वर में किस शक्ति के साधन की प्रचुरता है? ए कोयला, बी जल शक्ति, सी अणु शक्ति और डी खनिज तेल। तो 152 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खनिज तेल। 53 है आपको मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? ए कोयले के निर्यात हेतु, बी तेल शोधक कारखाना हेतु, सी खनिज तेल हेतु और डी परमाणु शक्ति हेतु। 153 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खनिज तेल हेतु। 154 आपको भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ए मथुरा, बी बरौनी,
सी डिगबोई और डी गुवाहाटी। तो 154 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिगबोई। 155 है, भारत में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन कितना है? ए 72 लाख टन, बी 7 करोड़ टन, सी 3 करोड़ टन और डी 9 करोड़ टन। तो 155 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 करोड़ टन। 56 है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ए यूरेनियम, बी पेट्रोलियम, सी चूना पत्थर और डी कोयला। तो 156 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम। चलिए 157 है, इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? ए छत्तीसगढ़, बी कर्नाटक, सी त्रिपुरा और डी मध्य प्रदेश। तो 157 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा। 158 है, भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह की स्थापना कहाँ की गई? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी झारखंड और डी गुजरात। तो 158 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। 159 है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ए नर्मदा, बी झेलम, सी सतलज और डी ब्यास। तो 159 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सतलज नदी पर। चलिए नेक्स्ट है 60 है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है? ए रिहांद बांध से, बी हीराकुंड, भाखड़ा नांगल बांध से या फिर नरौरा बांध से। तो 160 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाखड़ा नांगल बांध से। 61 है, निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजना में कौन कौन सी परियोजना झारखंड राज्य की परियोजना है? ए भाखड़ा नांगल, नर्मदा, दामोदर या फिर रिहंद। तो 161 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दामोदर घाटी परियोजना। 162 है आपको, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? ए गंगा, बी गंडक, सी कोसी और डी पुनपुन। तो 162 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोसी। 163 है, किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? ए हीराकुंड, बी भाखड़ा नांगल, सी चंबल और डी कोसी। तो 163 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोसी। 164 रिहांद किस नदी की सहायक नदी है? ए सोन नदी, बी गंडक नदी, सी चंबल नदी और डी गंगा नदी। तो 164 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोन नदी। 165 आपको, रिहांद बांध किस राज्य में है? ए बिहार में है, बी पंजाब में है, सी उत्तर प्रदेश और डी महाराष्ट्र। तो 165 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में। 166 आपको, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा और डी कावेरी। तो 166 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महानदी पर। 67 हीराकुंड बांध है कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बिहार में या उड़ीसा में। तो 167 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा में। 168 है, भारत में सबसे लंबा बांध है? रिहांद बांध, हीराकुंड, भाखड़ा नांगल बांध या फिर नरौरा बांध। तो 168 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध। 69 है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भाखड़ा, नागार्जुन, ठीक है, हीराकुंड है या फिर टेहरी बांध। तो 169 को हो जाएगा ऑप्शन सी हीराकुंड बांध। नेक्स्ट है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है? ए डिगबोई, बी झरिया, सी घाटशिला और डी जादूगोड़ा। 170 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जादूगोड़ा। 171 है, निम्नलिखित में कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? यूरेनियम, बी कोयला, सी थोरियम और डी सोना। तो 171 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थोरियम। 72 आपको, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है? ए गुजरात में, बी मध्य प्रदेश में, सी छत्तीसगढ़ में और डी महाराष्ट्र में। तो 172 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। 173 भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? ए तारापुर, बी नरौरा, सी कलपक्कम और डी राणा प्रताप सागर। तो 173 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तारापुर।
चलिए 74 आपको, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है? ए तारापुर, बी कलपक्कम, सी नरौरा और डी कैगा। तो 174 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तारापुर। 75 आपको, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? गया, बरौनी, समस्तीपुर या कटिहार। तो 175 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बरौनी। 76 आपको, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ए असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और डी मेघालय। तो 176 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। 177 है, पवन ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? मानव निर्मित, अनवीकरणीय, नवीकरणीय या जैव। तो 177 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नवीकरणीय। 178 है, विश्व में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का दोहन किस देश में होता है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, नीदरलैंड या जापान। तो 178 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीदरलैंड। 179 है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ए नवीकरणीय, बी अजैव, सी मानवकृत और डी जैव। तो 179 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नवीकरणीय संसाधन। 180 है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत की अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? ए मन्नार की खाड़ी में, बी खंभात की खाड़ी में, सी गंगा नदी में और डी कोसी नदी में। तो 180 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खंभात की खाड़ी में। चलिए 81 है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है। भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किस में होती है? घरेलू कामों में, बी व्यापारिक कामों में, सी उद्योगों में और डी कृषि कामों में। तो 181 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उद्योगों में। ठीक है, आज का वीडियो में समाप्त हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।